हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रहीम यार खां में और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बारिश हो रही है बहुत तेज़ यहाँ पर। बहुत ही अच्छा और खुशगवार मौसम है। और हमें हमारे कमेंट्स में जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी, उसके कमेंट्स में एक जो हमारे सब्सक्राइबर है, देखने वाले, उन्होंने बोला था कि हरचंद राम जो है, हरचंद राम व्लॉग्स, उनका मर्डर हो गया है। तो हम अचानक से बहुत ही परेशान हुए। मैंने फ़ौरन उस वक्त फ़ोन उठाया, फ़ोन किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हरचंद भाई जो है वो खैरियत से हैं। एक और वहाँ पर हिंदू भाई है, उसका मर्डर हुआ है। और इस वक्त मेरी दोबारा से हरचंद भाई से बात हो रही है और बारिश फिर तेज़ हो गई है। तो हरचंद भाई इस वक्त बिल्कुल करीब हमारे पहुँचने वाले हैं। तो हम हरचंद भाई का इस्तकबाल करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद में उनसे जानेंगे कि ये जो हिंदू भाई का मर्डर हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है। और इस तरह के वाक़यात इस इलाके में, जैसे कि आपने पहले देखा कि 3 जो बच्चियां हैं उनको फोर्स कन्वर्ट किया गया। अब हरचंद भाई के इलाके में भी मुझे खबर मिली है कि 2 लड़कियों को वहाँ भी उनकी कन्वर्जन की गई, फोर्स कन्वर्ट किया गया उनको, और मर्डर भी हुआ एक जो हिंदू भाई का। ये सारी बातें हरचंद भाई से हम तफसील से जानेंगे। और इस वक्त जो हरचंद भाई जो हैं वो हमारे तकरीबन पास पहुंचने वाले हैं, तो उनका हम इस्तकबाल करते हैं और उसके बाद में उनसे बैठकर हम जो है वो जानते हैं कि क्या ये सारी बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। राम कैसे? राम। राम राम जी, कैसे हो? तो फाइनली गए अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फर भाई के पास। तो बारिश काफी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा बारिश थी ना भाई कि हमारे कपड़े, हमारी बाइक भाई एकदम से, ये देख सकते हो पीछे कैमरा हैंडल कर रहा था और कैसे अभी भी देखें बारिश बहुत तेज़ हो रही ये है। देख लो भाई कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। और तकरीबन 2-2.5 घंटे हम सफर करके मुजफ्फर भाई से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जी कि हम रहीम खान में आए हैं। तो मैंने कहा और आप सबसे हमारे घर बड़ी पे हो। वो हमारे जो सब्सक्राइबर ने बोला कि हरचंद भाई का मर्डर हो गया ओ, ये। तो भाई। उस वजह से मैंने आपको परेशान नहीं किया। मैंने कहा जब आप पहुंचेंगे तब आपको बताऊंगा कि इस तरह की खबर मुझे मिली थी। ओ, तो मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया था और मैं आपसे मिलना चाह रहा था। आपकी जी बहुत जी मेहरबानी, आप हमारे पास आए हैं। जी। तो तो आप देख सकते हो मैं हरचंद राम में हूँ, कोई उसकी रूह नहीं घूम रहा इधर, आत्मा नहीं हूँ, ठीक है ना। तो भाई ये पता नहीं किसने कह दिया भाई को कि हरचंद राम का जो है नहीं, मर्डर हो असल में चुका एक मर्डर हुआ है ना उस इलाके में, जहां आपका इलाका है वहां पर मर्डर हुआ है। है। अच्छा अच्छा। इस वजह से वो हमें भी परेशानी हुई कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या ना हो। तो वो आपसे जानेंगे कि वो किसका मर्डर हुआ है। उसके साथ में और भी कुछ बातें हैं आपसे हमने करनी है। जी जी तो अंदर चल के जी बैठते जी, हैं। चलते हैं। वो दरअसल ना हमारे इलाके में एक मर्डर हो गया था, तो शायद लोगों ने गलत फहमी ले ली कि वो हरचंद राम का मर्डर हो गया, ठीक है ना। आजा भाई। ये बहुत देखे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त। आजा बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? ठीक हो? जी, तो हरचंद भाई कैसे हैं आप, बताएं पहले। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनो ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आप सुनाएं, आपकी खेती बाड़ी कैसी जा रही है? खेती बाड़ी अभी तक तो ठीक थी, लेकिन ये जो बारिशें हो रही है ना भाई, अब बारिशों की वजह से जो मतलब कि टिड्डे वगैरह जो कपास को लगे हुए थे ना, वो गल रहे हैं। जो फूल लगे होते हैं वो भी मतलब कि झड़ रहे हैं आजकल। तो बारिशों की वजह से कुछ हालात जो है खराब हुए पड़े हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप अब व्लॉग क्यों नहीं बना रहे? कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मुजफ्फर भाई ये है कि हमारे इलाके में ना तकरीबन आज 4-5 दिन हो गए बारिशें हो रही है, ठीक है ना। तो बारिशों की वजह से हमारे जो घर के काम काज है वो भी बढ़ जाता है गांव में, ठीक है ना। और दूसरी वजह ये है कि हमारे गांव में थोड़ा सा बादल बनते हैं और लाइट चली जाती है। तो हमारा कैमरा और मोबाइल फ़ोन वगैरह भी ऑफ रहता है, इस वजह से भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर अच्छा, रहे हैं। मैंने देखा आपके वो इलाके में कच्चे घर भी काफ़ी थे, जिनके हाँ। में झोंपड़ी टाइप। तो इस इतनी बारिश में वो कैसे वहाँ पर रहते हैं? उनके अंदर घर में पानी नहीं जाता? उनका कैसे गुजारा कैसे होता है वहाँ पे फिर? जी जी बिल्कुल, जो कच्चे घर है ना, अभी मैं अपने बारे में बता तो मेरे यानी कि 2 कमरे हैं वो कच्चे हैं, ठीक है ना। तो पानी जब रात को उसके ऊपर पानी गिरता है और जब सुबह धूप निकलती है ना, तो वो हीट मारता है। हीट मारने की वजह से जो दीवारें होती है वो मतलब के तरेड़ खा जाती है। टूट तो जाती हैं? हाँ, टूट जाती है जैसे ही वो हीट मारते हैं, सूरज निकलता है। तो फिर हम डर की वजह से जो कमरों में नहीं सोते, बल्कि छापर जो होता है ना उसका खेमा बना के
जितने भी गांव वाले होते हैं ऐसे घरों से बाहर जाके खुली जगह में खेमा बनाकर वहां पर सोते हैं, ताकि अगर किसी कमरे के पास होए और दीवार गिर सकती है। और अभी कुछ हादसे हुए भी हैं। कल रात की बात, एक बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, तो जहाँ पर आप गए थे और कुछ यानी कि उन्हें प्रोवाइड किया था सामान वगैरह, और उनकी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। बारिश बहुत तेज थी, बच्चे भी नीचे सो रहे थे, और मतलब कह रहे वो उनकी झोपड़ी जो ऊपर गिर पड़ी। हाँ, नुकसान तो नहीं हुआ कोई? नहीं, फिर अल्लाह का शुक्र है कोई मतलब कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, और सही सलामत हमने उन्हें निकाल लिया। तो इसी तरीके का मतलब कर बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें। इस तरह का जो मौसम होता है उसमें सांप भी बहुत होते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं खुले ज़मीन पर आप जाकर सोते हैं, तो खतरा नहीं होता कि सांप कहीं ना आ जाए, वहाँ पर डस ना ले गई? नहीं, जमीन के ऊपर तो नहीं सोता है, चार पहिया वगैरह ले जाके सोता है, और खेमा बना लेता है ना, खेमा बनाकर उसके अंदर चार पहिया रख के सोते हैं। लेकिन आजकल जो है गांव में ना, मतलब कि सांप बिच्छू ये तो अब आम निकलेंगे ना, जैसे जैसे बारिशें पड़ रही है, सांप बिच्छू ये तो निकलना आम हो जाएगा अब। अच्छा, ये बताइएगा, जो जिस वजह से मैंने आपको फ़ोन किया वो यही वजह थी कि वो एक आदमी का कत्ल हुआ, हिंदू भाई है, जी जी। उसका मर्डर हुआ। उसके बारे में बताइएगा, वो कौन था और उनको किसने कत्ल किया है, और इसके बाद में और भी आपसे कुछ बातें करेंगे। पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं कि वो कौन थे और किसने उनको कत्ल किया। जी, वो हमारा एक सिंगर है सुमार लाल, वो पाकिस्तानी हिंदू फर्स्ट ऐसा सिंगर है जो क्लासिकल सिंगर है, और बहुत ही सुपर हिट उन्होंने गाने भी दिए हैं, ठीक है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उसका एक सॉन्ग मौजूद है। तो वो सदारती अवार्ड याफ्ता भी है, और उसने पीटीवी जो हमारा पाकिस्तान नेटवर्क था ना, टीवी चैनल, उसमें भी काफ़ी काम किया, वो स्टेज में भी काम करता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो हमारे पास ही है खानपुर में, तो वहाँ पर जो है उसका एक नौजवान बेटा था आकाश, तो उसी के दोस्त ने मतलब कि उसे झांसा दिया, पता नहीं अब क्या वजह बनी, उसे लेकर गया कि आओ जी शाम के वक्त मतलब कि जाते हैं ना, क्या हमने इधर जाना है काम, आओ। तो वो लेकर गया, और मतलब कि कमाद की फसल थी, कमाद की फसल में ले जाकर पीछे से वार के, इधर जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसके दोस्त ने मार दिया? हाँ, उसी के दोस्त था, मतलब जो इकट्ठा रहते थे, उसी ने गर्दन पे वार किया, और इधर कुल्हाड़ी से वो मतलब गर्दन काट दी उसकी। फिर इधर भी मारा, इधर भी उसने ना काफ़ी सारे मतलब कि ना कट कर दिए, ऊपर लगाए। और फिर तकरीबन हमें 2 दिन के बाद जो है लाश मिली, और शक की बिना पर हमने उसे पकड़ा लिया था कि इसी को यानी काम होगा, क्योंकि वो उसका दोस्त था, तो वो मतलब जानता था। फिर उसने सारा कुछ बता दिया, और लाश जो है वो हम कमाद की फसल से लेकर आए 2 दिन के बाद। बहुत ही ये अफसोसनाक वाकया है, इस तरह के वाकया। और दोस्त को क्या पड़ी थी? ऐसा कैसा दोस्त है कि जो अपने ही दोस्त को वो मार दे? बहुत ही अफसोसनाक। अच्छा, एक और ख़बर भी हमारी नज़र में गुजरी है कि आपके इलाके में 2 जो हिंदू बच्चियां हैं उनको भी अगवा कर लिया गया और उनको मुसलमान बना लिया गया। इस तरह का भी वाकया हुआ वहाँ पर कोई? जी, 2 हिंदू बच्चियाँ थी, वो कज़न थी आपस में, ठीक है ना। तो उन्हीं के जो हमसाए थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, तो अब वो उन लड़कों के पीछे पता नहीं गई, वो तो भगवान का भगवान जाने। तो उन्होंने मतलब क्या है इस्लाम कबूल कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमने कोशिश की उसको वापस अपने धर्म लाने की, लेकिन जो है वो नहीं आ पाई, अभी वो मतलब चली गई है इस्लाम में। उनका पता चला कि वो कहाँ पर हैं? कोई अदालत में उनकी पेशी हुई, उनको हाजिर किया गया, पेश किया गया या नहीं किया गया? जी जी, वो मतलब काफ़ी देर तो वो दारुल मान में रही है, और दारुल मान से मतलब कि जब मुलाकात होती थी, तो वो लड़कियां जो है उन्होंने कहा जी हमने अपनी खुशी से जो है इस्लाम कबूल किया है, और फिर वो उधर ही चली गई है। उनकी उम्रें कितनी कितनी हैं? उम्र, एक की उम्र 11 साल थी और दूसरे की उम्र 13 साल थी। अच्छा, 11 और 13 साल के जो हैं जी। वो, उनको तो इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है कि आप इतनी कम उम्र बच्चों को मुसलमान बनाएं, और उसके साथ साथ जो है हमारे कानून में भी नहीं है कि हम 18 साल से कम उम्र जो बच्ची है वो इस तरह कर सके, वो अपने माँ बाप की रजामंदी के बगैर। तो फिर वो कैसे हो गया सारा? जी, ये कानून में भी नहीं है और इस्लाम में भी नहीं है, ये तो हमने सिर्फ पढ़ा है किताबों में, ठीक है ना। लेकिन इस पे जो है अमल कोई भी नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी देखो ना, वो 2 बच्चे चली गई है उधर। अच्छा, तो जब ये बात हमने जज साहब को दिखाई, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था और उसका बे फार्म था, वो हमने दिखाया कि ये आप लोग देख सकते हो इसकी एज कितनी बनती है। एक की एज 11 साल और जबकि दूसरी की एज जो है 12 साल बनती थी। लेकिन जज ने कहा भाई कि ये अपनी मर्जी से आई है, तो फिर इसे आने का हक है जी, हर बंदे को आने का हक है। तो अब यही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन अलाउ तो नहीं है ना, रूल तो यही कहता है कि जब एज 18 साल से कम उम्र की लड़की जो है तो वापसी होती है उसकी? वापसी होती है। लेकिन जज ने कहा जी ये अपनी मर्जी से आई है, तो मतलब जा सकती है। तो आप लोगों ने कोई एहतजाज किया, कुछ अपना प्रोटेस्ट किया वहाँ पर कि नहीं यह गलत फैसला है, हम इस फैसले को नहीं मानते, या हमारी बच्चियाँ हमें वापस की जाएँ? आपने कोई बात की ऐसे? जी जी, बिल्कुल, प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट हमें करने नहीं दिया गया, प्रोटेस्ट करने से रोक दिया गया।
ठीक है ना। उसकी वजह मैं खुद भी उनसे मैंने कांटेक्ट किया था कि मैं इधर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है हमें लोगों ने रोका, उधर के जो आसपास के मतलब जिम्मेदार थे ना, जो वडेरे थे, उन्होंने कहा जी आप हम पर विश्वास रखें, हम जो है आपकी बच्चियाँ लेकर आएंगे। तो मतलब कि 4-5 दिन या 10 दिन जो इसी चक्रों में लग गए। उन्होंने कहा आपने और कोई कदम नहीं उठाना है, आप हम पर विश्वास रखें, हम आपकी बच्चियाँ सही सलामत घर पे लेकर आएंगे। और फिर जैसे ही मतलब कि वो अदालत में पेश हुई, उन्होंने बयान दिया, फिर वो जिम्मेदार ने कहा भी हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। अगर उन्होंने आसरा ना दिया होता तो शायद हो सकता था हम प्रोटेस्ट करते, हम अपना एहतजाज करते, तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता। अच्छा, ये वाक़यात पहले तो सिंध वाले इलाके में होते थे, डैर की घोटकी वाली साइड में। अब ये सादकाबाद में भी आपने देखा सुना होगा कि 3 बच्चियां वहाँ पर भी उनको भी कन्वर्ट किया गया है। ये अब खानपुर साइड में भी वाक़या शुरू हो गए, तो ये पंजाब के अंदर भी इस तरह के वाक़यात शुरू हो गए हैं। और आप क्या समझते हैं कि इतने जो हिंदू कम्युनिटी अब पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रही है, इसकी वजह यही है कि उनको पता है कि उनकी बच्चियां यहाँ पर उनको मुसलमान जबरी किया जा रहा है? इसमें क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान से जो हिंदू जा रहे हैं ज़्यादा, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान से जो हिंदू ज़्यादा जा रहे हैं उसकी जो मेन रीज़न है उसका भाई, वो ये है कि एक तो पाकिस्तानी हिंदू समझते हैं कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है ना, वो इधर नहीं है। अच्छा, फ्यूचर अब कैसे नहीं है? एक तो यहाँ पर जो तकरीबन जितनी 90% बच्चियाँ पढ़ाई जाती है स्कूल में, वो जो है मतलब कि इधर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को मतलब कि पढ़ाते ही नहीं, एक डर खौफ रहता है। ज़्यादातर तो मतलब कि पढ़ाते ही नहीं है ना बच्चियों को, और इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है मतलब कि इधर जा रहे हैं इंडिया की तरफ वीज़ा वगैरह लगवा कर, काफ़ी सही। मतलब कि तादाद में लोग जा रहे हैं। सही। तो फिर आप आगे आपका क्या लाहे अमल है? आप अब चैनल पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, इस तरह के जो मामलात भी आपके यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो क्या फिर आगे आपने क्या सोचा है? आप भी जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 1947 से इधर रह रहे हैं, तो ये जितना पाकिस्तान मुसलमानों का है उतना ही हमारा है, ठीक है ना। हमने भी इधर कुर्बानियाँ दी है। जब 1971 की जब जंग हुई थी तो वहाँ पर हमारे लोग भी कत्ल हुए थे, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारा भी उतना ही हक है जितना मुसलमानों का है। तो हम इंडिया नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस चीज़ का सामना करेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, ठीक है ना। हमारे बच्चियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये इस पर जो है पाकिस्तान को कुछ रूल लाना चाहिए, कुछ कानून लाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे होता रहा तो ये यहाँ से फिर सारे मुसलमान यानी कि हिंदू गायब हो जाएंगे ना यार। कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ इंडिया चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो इमेज है वो खराब होगी। तो हम चाहते हैं कि बल्कि भारत जाने की बजाय यहाँ पर रहें और मतलब कि प्रोटेस्ट करें और अपने हक के लिए लड़ें। तो आप वैसे आपने जैसे बात की कि 44 लाख के करीब सिर्फ हिंदू रह गए हैं पाकिस्तान में, जो जी कुछ साल पहले 2 करोड़ थे। अभी भी 18 लाख जो है लोग जो हैं उन्होंने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा हुआ है। तो इतनी तेज़ी से सारे लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसा इकदाम नहीं नज़र आ रहा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई आवाज़ उठाए। पाकिस्तानी मीडिया भी आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, पाकिस्तानी अखबारों में भी कोई नहीं इस तरह की चीज़ होती, कोई सियासतदान पॉलिटिशियन भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई आवाज़ उठा रहा है? आपने कभी देखा कि आप लोगों के हक़ के लिए किसी ने आवाज़ उठाई हो यहाँ पर आकर, या आप लोगों के साथ खड़ा हो? अभी देखे ना भाई कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया, वो तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रही। लेकिन अभी कुछ हमारे यूट्यूबर भाई हैं बहुत सारे, जैसे कि आप मुजफ्फर भाई हो गए, शुएब चौधरी हो गए हैं, तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए भाई आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बन रहे हैं और सहारा भी बन रहे हैं, ठीक है ना। जो भी हालात सामने आते हैं ये भाई जो यानी कि आगे लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यार जितना पाकिस्तान आपका है ये उतना भी हमारा ही है, तो आप यानी कि एक्सेप्ट करो ना। अभी आपने बात की है कि आपके लोग जो इंडिया क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है मतलब कि इंडिया अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए। तो जहाँ पर वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, वो एक एजेंट हमारा होता है जिसको दिए जाते हैं, उसके ना इतने इतने बड़े 2 रूम है, ठीक है ना। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके रूम पासपोर्ट से भरे पड़े, छत तक इतने पासपोर्ट जमा हो चुके हैं। अब उन्हें खुद नहीं पता है कि ये पासपोर्ट किस किस के हैं, इतने ज़्यादा पासपोर्ट वहाँ पर जमा है। तो आप हिसाब किताब लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग जो है वो इंडिया जाना चाहते हैं। उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, आप ये भी तो सोच रहे क्या एक तो आपने वजह बताई कि फोर्ट कन्वर्जन, दूसरी वजह जो हमने एक दफ़ा हम गए थे, आपको वो उन्होंने पानी नहीं पीने दिया था गिलास, वो आपको ये चीज़ें भी हैं कि थोड़ा जो भेदभाव यहाँ पर है हिंदू भाई को के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर नफरत होती है, ये भी वजह यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कल मेरी एक बात हुई हिंदू भाई के, उसका बेटा वहाँ पर अपनी दुकान पर बैठा था, तो वो भाई ने कैमरे के पे बात नहीं की, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को स्कूल से हटा लिया। मैंने कहा वजह क्या, क्यों स्कूल से हटा लिया? कह रहा ये जब गया था
पेपर देने गया ना, वहाँ पर उसने कैंटीन से गिलास लेकर पानी पिया। जब वो पानी पी रहा था, पानी पी के उसने गिलास वापस किया तो उसने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला मैं हिंदू हूँ। तो कह रहा कि उसने उसी वक्त गिलास उठाकर वो नीचे फेंक दिया। वो जो कैंटीन वाला था ना, उसी वक्त गिलास तोड़ दिया। कह रहा जैसे ही वो गिलास टूटा ना, वो बच्चा खुद कह रहा था, कह रहा मेरा दिल टूट गया। उसने कहा मैंने अब पढ़ना ही नहीं है, मैंने अब इस मुल्क के अंदर रहकर नहीं पढ़ना, और मैंने ये इस मुल्क के अंदर भी नहीं रहना। देखें, ये नफ़रत की वजह से उसके दिल में अब क्या गुजरी, उसका दिल टूट गया एक तो, और दूसरा वो इस मुल्क में भी नहीं रहना चाहता। वो कहता नहीं, मैंने अब रहने नहीं, जहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे आम लोगों जैसे हकूक जी ही जी नहीं है, मैंने यहाँ पर नहीं रहना। तो ये वजह भी होगी कि लोग जो जी जा रहे जी। हैं। अब देखे ना कि स्कूल हम किस लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए, दुनियावी इल्म मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए जाते हैं। अच्छा, जब वो स्कूल में जाता है और उसको ये देखना मिलता है, ये सीखने को मिलता है नफरत, कि गिलास, जिस गिलास में उसने पानी पिया वही गिलास जो है जमीन पर मार कर तोड़ दिया गया, तो उसके जहन में क्या बात बैठेगी, आप मुझे ये बताओ। वो अभी देखिए छोटा सा बच्चा छोटा था। सा बच्चा था ना, उसको तो छोटे से बच्चे के दिमाग में जो चीज हम बैठाएंगे वही चीज बैठेगी ना, उसे अच्छे की तरफ लेकर जाएंगे तो वो अच्छा ही मतलब कि अच्छा काम करेगा। लेकिन अब उसके दिमाग में हेट भर दिया गया, नफरत भर दी गई, कि किसी ने भरी, खुद इन लोगों ने भर दी कि उसका जो गिलास था उसने जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तो फिर जाहिर सी बात है भाई, उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात आ गई है कि यहाँ पर लोग हमसे नफरत करते हैं, तो वो कह रहा मुझे यहाँ पर पढ़ना ही नहीं है। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि हम तो बचपन से ये चीज़ जो है फेस करते आ रहे हैं, तो हमें अभी इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो आने वाली हमारी यूथ है, वो जो है इन चीज़ों से नहीं सह पा रही। बहुत ज़्यादा लोग जो है तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर शॉप पर जाते नहीं है, शॉप पर पानी वगैरह नहीं पीते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट पर खाना वगैरह नहीं खाते हैं। तो यही वजह है भाई। एक और भाई से मुलाकात हुई, वो भी पुलिस में भर्ती हुआ है। वो कह रहा कि थाने के अंदर उसके लिए भी बर्तन अलग रखे हुए हैं, यानी जी जी बिल्कुल। जो भी लोग जॉब करते हैं ना किसी ऑफिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनसे भी यही होता है, उनके जो बर्तन होते हैं वो अलग रखता है, वो चाहे कितने ही बड़े लेवल का क्यों ना ऑफिसर हो, ठीक है ना। जो हमारे इधर एसएचओ एक है भाई साहब, तो उन एसएचओ ने खुद हमें अपनी ज़बानी बात सुनाई कि अभी देखो कि लोग उनके लिए पानी भर कर, वो उसका जो कांस्टेबल था ना, उसने उसको कहा कि भाई पानी भर कर लाओ। अभी वो एसएचओ है, तो उसने सबसे पहले तो वो गया एक शॉप पर, वहाँ से जो कहते हैं वो डिस्पोजेबल गिलास होता है, वो डिस्पोजेबल गिलास लेकर आया और फिर पानी भर कर लेकर आया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एसएचओ साहब की क्या कदर रहेगी। वो तो एसएचओ साहब है, उसकी क्या कदर रहेगी, मुझे बताओ ना। वो तो उसके ऊपर था, फिर भी जो है उसके लिए ये हुआ। तो देखिए, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो वीडियो पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, वो हमसे बारहा सवाल करते हैं कि जी आप एंटी पाकिस्तान यहाँ पर बातें करते हैं, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। देखिए, बातें हम अपनी तरफ से नहीं करते, ये जो भी बातें हैं ये उसके आपको प्रूफ यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इधर रहीम यार खां के अंदर अगर आएंगे, आप यहाँ पर देख लेंगे कि जितने भी यहाँ पर होटल हैं, जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ पर हिंदू भाइयों के साथ ऐसे ही सलूक होता है। उनके लिए बर्तन भी अलग रखे जाते हैं, उनको अपने साथ भी नहीं बैठने दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इस्लाम के अंदर ये तो नहीं है कि आप जो है किसी भी हिंदू या किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों के साथ जो है आप इस तरह का सलूक करें। तो ये इनके साथ नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। ये भी पाकिस्तानी है, जितना पाकिस्तानी मैं हूँ उससे बढ़कर पाकिस्तानी जो है वो हरचंद राम है। देखें, उसने बोला कि मैं पाकिस्तान छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। तो मुझे अगर मौका मिलेगा, मैं अगर अमेरिका मुझे वीज़ा मिलेगा, कनाडा मिलेगा, इंग्लैंड मिलेगा, मैं तो चला जाऊँगा। लेकिन उसके लिए इंडिया का वीज़ा खुला हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं इंडिया नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। तो मुझसे ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत तो ये कर रहा है। तो ऐसे भाई, ऐसे दोस्त जो हमारे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। ये इस मुल्क का सरमाया है। इन लोगों को यहाँ पर नफ़रत का जो सामना करना पड़ता है, तो सारे मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चैनल के तवस्सुत से कि इन लोगों से मोहब्बत करें। ये मोहब्बत के काबिल हैं, इनको अपने साथ बिठाएं, इनके साथ आप खाएं पिएं। क्यों इस तरह की नफ़रत आपके दिलों और दिमाग में आप लोगों के भरी हुई है? आपके जो सिलेबस के अंदर आपके मीडिया ने और दूसरे जो सारे सोर्सेज हैं, उन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत यहाँ पर भरी है। तो मेरा तो यहाँ पर आपसे यही पैगाम है कि आप लोग जो है मोहब्बत और रवादारी को आगे बढ़ाएं। हालांकि हमारा जो ये रहीम खान है ना भाई, रहीम खान जो एक मतलब कि ये इधर शांति है, बहुत ही ज़्यादा अमन और शांति है। इधर हादसे होते रहते हैं अक्सर, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यानी कि महीने में 3-4 मतलब कि देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही कम। लेकिन सिंध की तरफ चले जाए तो वहाँ पर जो है वडेरों का निज़ाम है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी हालत है भाई कि वहाँ पर एक एक दिन में 5 से 6 केस देखने को मिलते हैं, एक दिन में 4 से 5
केस देखने को मिल ही जाते हैं। और फिर वहाँ पर जो है मर्डर का एक तो आम है, रेप और मर्डर, ये तो बहुत ही ज़्यादा आम है। और आपने अभी अभी सुना होगा ये कश्मीर कंदकोट के अंदर भी अभी रॉकेट अटैक हुआ। हाँ, रॉकेट अटैक हुआ, रॉकेट लॉन्चर के जरिए उन्होंने अटैक कर दिया, किस वजह से कि वो सीमा हैदर को वापस करो वरना जो है हम पाकिस्तानी हिंदुओं का सफाया कर देंगे। उन्होंने वीडियोस बना बना कर बाकायदा जो है जारी कर दी सिंध के डाकू ने कि जल्दी से जल्दी सीमा हैदर को वापस करो वरना पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू एक नहीं बचेगा। और इतनी इतनी गद्दी ज़बान यूज़ की, इतनी गद्दी गालियाँ उन्होंने दी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो थोड़ा ना जहल टाइप का है, पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन इधर पंजाब के तरफ जो है ना, इधर हमें इतनी दिक्कत नहीं है अभी तक। किसी ने भी हमें नहीं पूछा इस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ही मतलब कि इधर भी है मसला, लेकिन ज़्यादा जो है 90% वो सिंध का ही मतलब देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की बातचीत थी, और ये हमारा जो मिशन है, मिशन सेव पाकिस्तानी हिंदू, ये उसी का हिस्सा है जो हमने आज मुलाकात की हरचंद भाई से। और हमारा जो मिशन है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ से डर के और अपनी जान और इज़्ज़त बचा बचा के भाग रहे हैं, तो इनकी इज़्ज़त और जान को महफूज बनाया जाए, इनको पाकिस्तान के अंदर हकूक़ दिए जाएं, और इनको इस तरह तहफ़्फ़ुज़ हो कि इनके दिल में कभी ये ख्याल ना आए कि ये इस मुल्क को छोड़ कर जाएँ, इस मुल्क के लिए ये यहाँ पर जिएँ और इस मुल्क के लिए यहाँ पर ही ये मरें। तो हरचंद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कहने पर हमें टाइम दिया, इतनी दूर से आप 2-3 घंटे का सफ़र आप तय करके हमारे पास आए, तो आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मुजफ्फर भाई आपका भी दिल से धन्यवाद कि आप इतनी दूर से चलकर इधर आए। और एक मतलब कि आपने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि हरचंद राम का मर्डर हो चुका है? हाँ जी, मैं यही हमारे जो एक चैनल पे किसी ने कमेंट्स किया था कि हरचंद राम जो है, जिसके साथ आपने खाना खाया था और पानी पिया था, उसका मर्डर हो गया है। तो इसी वजह से मैं परेशान होकर आपको अच्छा, फ़ोन किया था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप देख लो भाई, आपको थोड़ा दर्द लगा ना, तो अब आप इतनी दूर से चले आए मेरा पता करने के लिए। आपको बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।